बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी रहे सदा खुश और सलामत रहे। तो चलिए जी, इस नेक दुआ के साथ आज बनाते हैं शाम के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी चाय जी। तो यहाँ पर आज मैं बना रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त मीठे मीठे पकौड़े जी। तो यहाँ पर मैंने ली है 2 कप आटा और ये है मेरे पास बेकिंग पाउडर जी। तो इसमें 2 कप आटे में मैं डालूँगी तकरीबन आधे से भी कम टेबल स्पून बेकिंग पाउडर जी। तो बेकिंग पाउडर से ये होता है कि इसका जायका बहुत ज़बरदस्त और क्रंची बनता है जी। तो यहाँ पे ली है मैंने चीनी और इसके अलावा डालेंगे थोड़ा सा ऑयल जी। तो चीनी आप लोग यानी अपनी मर्ज़ी से डालें, अगर ज़्यादा मीठा खाना चाहे तो ज़्यादा, अगर कम तो कम जी। तो 2 कप के हिसाब से अब मैं इसमें डालूँगी 2 अंडे। तो चले जी, इसमें डाल दिया है 1 अंडा और चले जी ये दूसरा अंडा भी इसमें जाएगा। 2 अंडे मैंने डाल दिए हैं जी। तो आज दिल बहुत कर रहा था कि शाम के टाइम बहुत ही ज़बरदस्त गर्मा गर्म सी चाय पी जाए। और जी यहाँ पर मैं डालूँगी पानी, थोड़ा सा नीम गर्म पानी में डालूँगी। नीम गर्म पानी से ये होता है कि आपके पकौड़े जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही क्रंची बनेंगे जी। तो आज मौसम भी बहुत ही प्यारा था और दिल कर रहा था कि गर्मा गर्म चाय के साथ गर्मा गर्म मीठे मीठे पकौड़े खाए जाए तो बहुत ही मज़ा आएगा। तो जी बस फ़ौरन से जल्दी से मैंने बस पकौड़ों के लिए तमाम चीज़ें जो है वो इकट्ठी कर ली है। और यहाँ पर पकौड़ों के लिए हम जो यानी इसकी डो बनाएंगे वो बहुत ही स्मूथ होनी चाहिए, तब आपके पकौड़े जो है बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे जी। तो मैंने इसको बिल्कुल स्मूथ कर लिया है, बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त कर लिया है। तो चले जी बिस्मिल्लाह करेंगे और फ्राई पैन में डाल दी है मैंने ऑयल। तो चलिए जी, ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने दे ताकि गर्म हो जाए, फिर इसमें डालेंगे पकोड़े। तो जी बहुत ही मीठे पकोड़े जो हैं बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं और मेरे बच्चों को वैसे मीठे पकोड़े जो हैं वो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो चलिए जी, यहाँ पर इस तरह से गोल गोल से यानी जिस तरह से जलेबियाँ बनाते हैं ना उस तरह से एक बनाएंगे। वैसे इस डिज़ाइन का बनाते हैं तो ये यानी पकौड़ों की निस्बत ये बहुत ज़्यादा क्रंची और बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। वैसे मीठे पकौड़े जो है वो वैसे भी आप लोग बेकिंग सोडा जो इसमें डालेंगे, ऑयल डालते हैं, इसमें एग डालते हैं और थोड़ा सा नीम गर्म पानी, तो वो वैसे ही क्रंची बनते हैं। लेकिन इस तरह से आप जो बनाते हैं जलेबियों की तरह तो ये तो और भी बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही क्रंची बनता है जी। तो मेरी बेटी को इस तरह का यानी जो जलेबियों डिज़ाइन का है ये बहुत अच्छा लगता है और छोटा बेटा जो है उसको गोल गोल पकोड़े जो है वो मीठे वाले बहुत ही अच्छे लगते हैं जी। तो यहाँ पर बच्चे जो है वो ट्यूशन के लिए चले गए हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि जल्दी से मैं बच्चों के आने से पहले मैं थोड़े से उनके लिए गर्मा गर्म यानी मीठे पकोड़े बनाऊं। तो उनसे पहले मैं ख़ुद थोड़ा सा यानी अपने लिए गर्मा गर्म चाय और मीठे पकोड़े बना के मैं ख़ुद तो चले खा लूँगी, फिर बच्चों के लिए दोबारा बनाऊँगी, इससे कि बच्चे जो है अभी ट्यूशन के लिए गए हैं। जब ट्यूशन से आएंगे तो इंशाल्लाह हमारे पकोड़े जो है वो यहाँ पर रेडी हो जाएंगे। वैसे आज तो जुम्मे का दिन है, वीकेंड है, छुट्टी का दिन है। जुम्मे के दिन बच्चों की स्कूल की भी छुट्टी होती है और ट्यूशन की भी होती है, लेकिन आजकल जो है छुट्टियां नहीं हैं, यानी स्कूल से तो छुट्टी है लेकिन ट्यूशन से छुट्टी बंद हो गई है, इसलिए कि बच्चों के एग्ज़ाम आ रहे हैं। जब बच्चों के एग्ज़ाम होते हैं तो ट्यूशन की टीचर जो है वो बच्चों की छुट्टी जो है वो बंद करवा देती है, यानी जुम्मे को छुट्टी होती है, वो जुम्मे की छुट्टी जो है वो बच्चों की बंद हो जाती है। इसलिए कि अभी जो एग्ज़ाम सालाना एग्ज़ाम आ रहे हैं 15 से 15 फरवरी से बच्चों का फर्स्ट पेपर है, सालाना पेपर है। तो इस वजह से बच्चों की तैयारी जो है वो यानी कंप्लीट होनी चाहिए। फिर ये होता है कि शाम के टाइम कारी साहब आ जाते हैं, लेकिन आज तो कारी की छुट्टी है, इसलिए कि जुम्मे के दिन कारी साहब की छुट्टी होती है, ट्यूशन की भी होती है, लेकिन आजकल छुट्टी जो है वो बंद हो गई है। वैसे बच्चे तो बड़े परेशान हो गए कि मामा हफ्ते में 1 दिन छुट्टी होती थी वो भी टीचर ने बंद कर दी।
तो मैंने कहा बच्चों ये बात है कि आप लोगों के एग्ज़ाम हो रहे हैं इसलिए। जी तो गर्मा गर्म पकोड़े हमारे हो गए हैं रेडी और यहाँ पर बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सी कड़क चाय। जी तो चाय मैं जब भी बनाती हूँ, वैसे आम मैं चाय नहीं पीती, लेकिन जब भी बनाती हूँ तो मैं चाय में ज़रूर इलायची डालती हूँ। मुझे इलायची वाली चाय जो है वो बहुत ही अच्छी लगती है। वैसे इलायची वाली चाय जो है वो वैसे भी बहुत ही ज़बरदस्त होती है। यहाँ पर तो खैर सऊदीया में तो यानी मौसम जो है वो नॉर्मल है, यानी सर्दी नहीं है, बस नॉर्मल मौसम है। लेकिन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सर्दी है और इन दिनों में सर्दी में तो चाय जो है, चाय और गर्मा गर्म पकोड़े अगर मिल जाए तो फिर आपको और क्या चाहिए। जी तो जब भी मैं मीठे पकोड़े बनाती हूँ तो मुझे अल्लाह ताला मेरे अब्बू को और मेरी अम्मी को सलामत रखे, अल्लाह ताला उनको बहुत सारी ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। तो मुझे मेरे अब्बू बहुत ज़्यादा वैसे भी याद आते हैं। माँ बाप तो ऐसी हस्ती है जो हर किसी को हर टाइम याद आते हैं, लेकिन उस दिन मुझे बहुत याद आते हैं। तो जी यहाँ पर आपको बताती चलूँ कि ये मैंने जो शीट्स जो मैं लाई थी, तो मैंने कमेंट्स में, मैंने वीडियो में बताया था कि आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट्स करें कि गोल्डन वाला सबसे अच्छा है या ग्रे कलर वाला। जी तो यहाँ पर मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि ग्रे कलर वाला सबसे बेस्ट है, तो इसलिए मैंने आप लोगों की चॉइस पर मैंने यानी आप लोगों की चॉइस को मैंने सबसे पहले तरजीह दी। तो यहाँ पर मैंने रख दिए हैं सिल्वर कलर का, इसलिए कि आप लोगों को सिल्वर कलर बहुत अच्छा लगता था, इसलिए मैंने यहाँ पर सिल्वर जो है वो चूज़ कर लिया है। जी तो यहाँ पर ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे गर्मा गर्म पकोड़े जो है वो रेडी हो गए हैं। तो चले जी हम यहाँ पर लेंगे गर्मा गर्म चाय और साथ में मीठे मीठे पकोड़े। जी तो मैं आपको बता रही थी कि मुझे मेरे अब्बू की बहुत ज़्यादा याद आती है, इसलिए कि मेरे अब्बू, हम जब छोटे थे तो उस दिन छुट्टी के दिन अब्बू की फरमाइश होती थी मेरी अम्मी से कि क्या बनाएं चाय के साथ, मीठे पकोड़े, इससे कि मेरे अब्बू को बहुत अच्छे लगते हैं। तो चले जी यहाँ पर मैं पीऊँगी शाम की चाय और आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और अगर अभी तक मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से जाए और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चले जी अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। कल एक नई सुबह के साथ एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।